और सुखदेव जी महाराज बंधु आज राजा परीक्षित को एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम का अगाध सागर है। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन मैं तुम्हें एक ऐसा चरित्र सुनाने जा रहा हूं जो बड़ा करुणामयी है। भगवान का एक सखा है जिसका नाम है सुदामा। लोगों के मन में भ्रांति है कि सुदामा घर घर भिक्षा मांगने जाते थे, लेकिन एक बात कहूं, भागवत महापुराण में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा भिखारी थे, भिक्षा लेने जाते थे। कहीं नहीं लिखा कि सुदामा ऐसे थे। कृष्णास्यदि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमान् विरक्त इंद्रियाणार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी जीवन में विरक्त थे। सुदामा जी के मन की शांति है क्योंकि सुदामा जी बंधु व भागवत जी में लिखा है जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को अपने वश में कर रखा हो। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा भिक्षा मांगने गए। और एक बात कहूं, भागवत जी में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है, ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाती है। इसलिए ब्राह्मण को भीख मांगना कभी नहीं चाहिए। भागवत में कहीं नहीं लिखा कि सुदामा दरिद्र है। यह जरूर लिखा है कि सुदामा के घर में सुबह रोटी खाने के लिए है, शाम को रोटी खाने के लिए नहीं है, यह लिखा है, लेकिन दरिद्र कहीं नहीं लिखा। और सुदामा कौन है जानते हो? सुदामा संतोषी है। और दरिद्र कौन है? दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो दरिद्र वो है जिसके मन में संतोष नहीं है। जिसका मन असंतोषी है वो दरिद्र है। अच्छा एक बात बताइए, सुख संतोष पैसे से आता है? नहीं। सबसे बड़ा संतोष तो वही है, सुख तो वही है जब जीव के मन में संतोष आ जाए। अगर आपके पास सब कुछ भी है, असंतोषी बनकर बैठे हैं, आपका कल्याण नहीं है, तब भी आप दरिद्र बने हैं। जब जब आपके मन में जीवन में सुख संतोष से आता है, काय से आता है? सुख संतोष से आता है। और जो मेरे गोविंद के चरणों की प्रीति करता है, लगन लगाए रखता है, ईश्वर के चरणों में ऐश्वर्य निवास करता है। आप जानते हैं त्रिलोकीनाथ है, ईश्वर के चरणों में ऐश्वर्य निवास करता है। सुख संतोष से आता है। सुदामा जी को दरिद्र कहीं नहीं कहा गया। सत्संग में जो मिल जाता उसको ले आते और अपनी जीविका को चलाते रहते, अपना गुजारा करते। कभी कभी खेत खलियान को काटने जाते, खेत में जो अन्न के दाने रह जाते उनको बीन कर ले आते, धोते सुखाते और अपने परिवार का पालन पोषण कर देते। एक दिन जानते हो, इतनी गरीबी है कि सुदामा की पत्नी सुशीला के मन में आया कि सुदामा के पुराने मित्र कृष्ण हैं, क्यों ना मैं उनके यहां जाने के लिए भेज दूं। अपने मित्र के यहां चले जाएंगे, ऐश्वर्य से निपुण हैं, परिपूर्ण हैं, शायद कोई कृपा हो जाए। कहने लगे। सुशीला अपने पति से कहने लगी, आपके पुराने मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, आप अपने मित्र के पास जाइए, शायद आपको कुछ जीवन में मदद कर दें।
सुदामा की जो पूजा हो रही है ना, ये संतोष की पूजा है। सुदामा ने कहा अपनी पत्नी से, मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा। अगर तुम कहती हो कि मैं अपने मित्र से कुछ मांगने के लिए जाऊं, तो मैं अपने मित्र से मांगने के लिए कुछ नहीं जाऊंगा। लेकिन हां, अगर तुम कहती हो कि मेरा पुराना मित्र है, तो मैं उससे दर्शन करने के लिए जरूर चला जाऊंगा। मैं अपने मित्र की यहां जाकर दर्शन जरूर कर लूंगा। मेरे जीवन के पुराने मित्र हैं ना, मैं इसलिए अपने मित्र के यहां जाकर दर्शन कर लूंगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं अपने मित्र के यहां जाकर कुछ मांगूं, तो देवी ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने मित्र के यहां ऐसे नहीं जाऊंगा। भले ही मेरे जीवन में कुछ हो या ना हो, लेकिन मैं अपने मित्र के यहां मांगने नहीं जा सकता। जानते हो सुशीला ने क्या किया? सुशीला अपने पति से कहने लगी, अगर आप जाना चाहते हो तो पति का दर्शन साक्षात करके आइए। आप भले ही अपने पति से कुछ, मित्र से कुछ मत मांगना, लेकिन इतने दिन मिले हुए हो गए, अपने मित्र का दर्शन कर कर तो आओ। हो सकता है कि आपको कुछ धन दे दे। सुदामा जी कहने लगे, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने मित्र से रत्ती भर भी कुछ मांगूंगा नहीं। देवी अगर तुम कहती हो जाना, तो मैं चला जाऊंगा। अब सुशीला कहने लगी, आप कम से कम जाओ तो सही, मित्र है ना। अब सुशीला बंधु जाने के लिए सुशीला ने तमाम प्रयास किए और सुदामा जी को जाने के लिए तैयार कर दिया। लेकिन फिर भी कह रहे कि मैं मांगूंगा कुछ नहीं। क्यों? रही मन वो नर मर चुके, जो कछु मांगन जाहि, उनसे पहले वो मुए, जिन मुख सत नाहि। कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है, मांगूंगा कुछ नहीं। यदि राशीस में कामान, वारा संवर दर्शभा, कामानाम हृद संरोहम्, भवतस्तु वृणीवरम्। जीवन में अगर कभी भी कुछ मांगने की जरूरत पड़ जाए, तो बंधुओं क्या मांगना चाहिए? कितने भक्त ऐसे हो गए जिन्होंने संसार के विषयों को त्याग दिया और गोविंद के चरणों की प्रीति मांगी। और जिसने मेरे गोविंद के चरणों की प्रीति मांग ली, बंधुओं, अभी मैंने कहा था ना कि भगवान के चरणों में ऐश्वर्य निवास करता है, वही स्थिति है। जीवन में कभी भी मांगने के अवसर प्रदान हो, तो बस हे मेरे बाके बिहारी, हे मेरे गोविंद, हे मेरे द्वारकाधीश, हे मेरी राधा रानी, जीवन में कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों की प्रीति दे दो। जीवन में कभी भी कुछ मांगो, अनन्य प्रेम दे दो, अनन्य करुणा दे दो। बस यही भाव होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज सुशीला के कहने पर सुदामा जी महाराज चल दिए।
यचित्वा चतुर्मुष्टिन् विप्रान प्रतूकत कुंडला। पत्नी कौन है जो अपने पति का मार्ग भगवत मार्ग में प्रशस्त करे? ऐसी पत्नी बड़ी सुयोग्य है। ऐसी पत्नी सभी को मिले। अरे मित्र के यहां खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाते, कुछ लेकर जाओ। लेकिन सुदामा जी महाराज के यहां सुबह अन्न खाने के लिए है, शाम को खाने के लिए नहीं है। तो जानते हो सुशीला ने क्या किया? यचित्वा चतुर्मुष्टिन् विप्रान प्रतूकतण्डुलान्। पत्नी ने इतनी चतुरता दिखाई बंधुओं। क्या किया जानते हो? पत्नी ने कहा कि मित्र के यहां खाली हाथ नहीं जाते। सुदामा से कहा खाली हाथ बिल्कुल मत जाओ, मैं मित्र के यहां इतने वर्षों बाद आप जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाइए। लेकिन घर में कुछ नहीं है, मैं करती हूं। अरे आप जा रहे हैं, इसकी व्यवस्था मैं परिपूर्ण तरीके से करूंगी, लेकिन परमेश्वर खाली हाथ मत जाइए। और पत्नी ने जानते हो क्या किया? 5 घरों से चावल मांग कर ले आई सुशीला। और 5 घरों के चावल भी जानते हो, किसी के यहां आधा वनस्पति, किसी के यहां टुकड़े वाला चावल, किसी के यहां अच्छा गुणवत्ता वाला चावल। और जब आप 5 घरों के चावल को इकट्ठा करोगे बंधुओं, किसी के घर आय का साधन कम है, सस्ता खाया जाता होगा, माफी चाहूंगा, लेकिन प्रसंग है। किसी के यहां छोटा, किसी के यहां मोटा, मैं माफी चाहूंगा, प्रसंग ऐसा है। किसी के घर से छोटा, किसी के यहां से मोटा, किसी के यहां से लंबा चावल, सबकी स्थिति एक जैसी नहीं है। और सुशीला ने जानते हो 5 घरों से चावल को इकट्ठा कर लाई और एक पोटली में सिल दिया। और जानते हो वो 5 मुट्ठी के चावल एक जगह कर दिए कि इसके पति परमेश्वर के मित्र ये देखेंगे कि चावल भी एक जैसे नहीं है तो घर की दरिद्रता को समझ जाएंगे। और एक कपड़े में बांधकर रील से सिल दिया। और जो पेचक के भी धागे थे ना, वो भी एक रंग के नहीं थे। और कपड़े में पोटली बांधकर सुदामा जी महाराज को दे दिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, परीक्षित, पत्नी सुशीला ने कितनी बुद्धिता का प्रयोग किया, अपनी बुद्धिमानी का कितना परिचय दिया। हाथ में चावल की पोटली सुदामा जी महाराज को दे दी। और बंधुओं, सुदामा जी महाराज आज द्वारकापुरी के लिए निकल रहे हैं। और सुदामा जी महाराज के आंखों से आंसू बह गए। सुदामा जी महाराज के नयन सजल हो गए। जैसी पत्नी सुदामा जी महाराज को मिली, ऐसी पत्नी भगवान सभी को प्रदान करी। और सुदामा जी महाराज का शरीर कैसा है बंधुओं, दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी है, सिर पर ढकने के लिए पूर्ण तरह से वस्त्र नहीं है, हाथ में एक छड़ी लगी हुई है। सुदामा जी महाराज की एक एक हड्डी का दर्शन आप इन आंखों से कर सकते हैं। इतना दुर्बल शरीर सुदामा जी महाराज का है। लेकिन सुदामा जी महाराज के पास ढकने के लिए वस्त्र नहीं, हाथ में छड़ी लग रही है, लेकिन ब्राह्मण के मस्तिष्क का तेज बता देता है, ज्ञात करा देता कि आपकी चेतना का स्तर क्या है। एक भक्त के माथे की मस्तिष्क की रक्षा, मस्तिष्क की रेखा ज्ञात करा देती है कि भजन का प्रताप कितना है, जीवन काल में इसने कितना भजन किया है। मस्तिष्क का तेज ज्ञात करा देता है कि कितना भजन का प्रभाव है। और आज सुदामा जी महाराज के मस्तिष्क पर तेज चमक रहा है। सुदामा जी महाराज को पहुंचना है द्वारकापुरी, और पहुंच गए बंधुओं काशी। ढूंढते 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 वृंदावन आ गए और कहने लगे, ढूंढते ढूंढते सुदामा जी महाराज
ढूंढ रहे हैं कि मेरे को द्वारकापुरी, लेकिन आज रास्ते में द्वारकापुरी का रास्ते को एकदम भटक गए और कह रहे हैं मुझे द्वारकापुरी जाना है, द्वारकापुरी के रास्ते को कोई प्रशस्त करे, मेरा मार्गदर्शन करे, द्वारकापुरी कहां है। और कह रहे हैं बंधु, घनश्याम तुम्हें ढूंढने, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाऊं कहां कहां, जाऊं ढूंढन ढूंढन कहां, अपने विरह की याद दिला खिलाए, अपने विरह की याद में दिखलाए कहां कहां। सुदामा जी महाराज घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, लेकिन मन में अभिलाषा है, मन में आकांक्षा है कि मैं गोविंद द्वारकाधीश का दर्शन किस तरीके से करूं। सुदामा जी भूख प्यास सब भूल गए, क्योंकि कृष्ण से मिलन की चाह है। बंधुओं एक बात कहूं, जब प्रेम उमड़ता है ना तो मर्यादाओं को भूल जाता है। गोपियों ने भी तो ऐसी किया था, अनन्य प्रेम था, मर्यादाओं को भूल गई। आज मेरे सुदामा जी महाराज का प्रेम उमड़ रहा है, मर्यादाओं का उल्लंघन कर दिया और गा रहे हैं भूख भूल गए। अच्छा एक बात बताओ, हमारे घरों में जब कोई महोत्सव आता है, हमारे घर में जब कोई फंक्शन आता है तो हम भी भूख प्यास भूल जाते हैं। ऐसी सुदामा जी महाराज के मन में लगन है, मैं गोविंद का दर्शन करूं। भूख लगती नहीं, प्यास लगती नहीं, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं द्वारिका, आशा मुझको, आशा मुझको अपनी अब निराश लगती है। सुदामा जी महाराज रास्ते में एक नदी पड़ गई। सुदामा जी 3 महीने के चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए। सुदामा जी महाराज ने नदी को किनारे को पार करने में थक गए। नदी के किनारे एक केवट ने अपनी नाव में बिठा लिया। केवट से कहा कहां जाओगे? सुदामा जी ने कहा मैं कृष्ण गोविंद के द्वारकाधीश को जा रहा हूं। मैं भटका हुआ डगर से, क्यों दूर हूँ तेरे नगर से, हुई है क्या ऐसी घटना, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता, बता दे कोई द्वारकापुरी का पता। मैं भटका हुआ डगर से, मैं भटका हुआ डगर से, क्यों दूर हूँ तेरे नगर से, क्यों दूर हूँ तेरे नगर से, हुई है क्या ऐसी घटना, बता दे कोई
द्वारिकापुरी का पता बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता। बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता। तुमसे बिछड़ के चैन न मैंने पाया है तुमसे बिछड़ के चैन न मैंने पाया है तुमसे बिछड़ के चैन न मैंने पाया है कोई बता दे सखा सुदामा आया है कोई बता दे सखा सुदामा आया है कोई बता दो सखा सुदामा आया है। और भोला रसता घन घोर घटा भोला रसता घन घोर घटा भोला रसता घन घोर घटा ऊपर से डरी है मुझको डरा ऊपर से लगी है मुझको डरा। भोला रसता घन घोर घटा भोलावट का घन घोर घटा ऊपर से रही है मुझको डरा ऊपर से रही है मुझको डरा। तुमसे बिछड़ के चैन न मैंने पाया है कोई बता दे सखा सुदामा आया है कोई बता दे सखा सुदामा आया है कोई बता दे सखा सुदामा आया है। रस्ते वर लोगों से पूछा मेरे पाँव के छालों ने मस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने हाँ दिल में बसने वालों ने हाँ दिल में बसने वालों ने। भोला रसता घन घोर घटा भोलावट का घन घोर घटा ऊपर से रही है मुझको डरा ऊपर से रही है मुझको डरा। हुई है क्या ऐसी खता बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता बता दे कोई द्वारिकापुरी का पता। कहने लगे सुदामा हे मेरे बांके बिहारी जब से तू मेरे से दूर हुआ है ये जीवन मेरा किन मुश्किलों से गुजरा है ये मैं ही जानता हूँ। कहने लगे चैन भी तू है करार भी तू है बिना तेरे कैसे जीऊं मेरे जान मेरा चैन भी तू मेरा प्यार भी तू तेरे बिना कैसे जीऊं मेरे जान। ओ चैन भी तू है करार भी तू है बिना तेरे कैसे जीऊं मेरे जान। चैन भी तू है प्यार भी तू है बिना तेरे कैसे जीऊं मेरे जान। मौसम है यादों का मौसम है यादों का बातों का इरादों का बातों का इरादों का। छोड़ के न जाओ
कान्हा, हाय छोड़ के न जाना ओ कान्हा, आ जाओ अब तो कान्हा, आ जाओ अब तो कान्हा, तेरे बिना ये जीना क्या जीना, तेरे बिना ये जीना ना जिया। ओ कान्हा 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 ओ कान्हा, तेरे बिना ये जीना क्या जीना, ओ तेरे बिना ये जिया ना जिया, ओ तेरे बिना ये जीना क्या जीना, तेरे बिना ये जिया ना जिया। और सुदामा जी कह रहे हैं आज मेरे बचपन के मित्र कृष्ण से दर्शन करा दो। द्वारपाल बोले हमारे यहां संत और महात्मा को अंदर जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। सुदामा जी महाराज कहने लगे द्वारपालों से एक बार आप जाकर श्री कृष्ण से कहो कि उनके बचपन का मित्र सुदामा मिलने के लिए आ रहा। जैसे ही श्री कृष्ण महाराज द्वारकाधीश को खबर लगी मेरा मित्र सुदामा मिलने के लिए आ रहा है, दौड़े दौड़े चलते गए और दौड़े दौड़े आ रहे हैं बंधु, दौड़े दौड़े मेरे कृष्ण आ गए। सुदामा की एक एक हड्डी का दर्शन आप कर सकते हो, पैरों की विवाही एकदम फट गई और अपना नाम सुदामा बता रहे मेरे गोविंद। दौड़े दौड़े जा रहे, पादुका को छोड़ा, दुपट्टा कहीं से कहीं गिर गया और कह दौड़ते जा रहे हैं। दौड़ते दौड़ते गोविंद ने सुदामा को पहुंचकर उसको अपने अंकों में भर लिया और सुदामा की दीन दशा को देखते बंधु कह रहे हैं देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके निधा निधा करुणा निधि रोए, पानी परात में हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से धोए। पानी परात की जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता ही नहीं पड़ी, प्रेमाश्रु से मेरे बाल श्री द्वारकाधीश जी महाराज ने उसके पैरों को धोए। सुखदेव जी महाराज कहते राजन कृष्ण सुदामा से खूब गले लग कर रोए, भगवान सुदामा को लेकर अपने सिंहासन पर चल दिए। प्रभु जी जैसे सुदामा के चरणों को पकड़ धोने लगे, सुदामा जी लाला ये तू क्या कर रहे, आज मेरे को ऐसे तू कैसे मेरे को पूछ रहे हो, अरे मेरे पैरों में क्यों पड़ रहा है। अपने गोविंद से कहने लगे क्यों मुझे पूछ रहा है। तो भगवान कहने लगे अरे सुदामा तुम्हारी पूजा नहीं कि एक विप्र ब्राह्मण की पूजा है। विप्र प्रसाद रणि धरो हम, विप्र प्रसादाद कमलावरो हम, विप्र प्रसादाद अजितो जितो हम, विप्र प्रसादाद मम राम नाम। भगवान बोले अरे मैं तुम्हारी पूजा नहीं, मैंने तो हमेशा विप्रों को पूजा है और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही आज मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। भगवान ने अपने सिंहासन पर बिठाया और सुदामा जी महाराज के चरणों को द्वारकाधीश ने खूब पूछा। सुखदेव जी महाराज कहते राजन सुदामा का बहुत स्वागत किया और आपको एक बात स्पष्ट करूं, ये किसी दरिद्र की पूजा नहीं हुई बंधुओं, ये पूजा हुई है सो संतोष की। द्वारकाधीश ने आज पूजा करी है तो किसी दरिद्र की नहीं। भागवत जी में कहीं लिखा ही नहीं है कि सुदामा दरिद्र थे, संतोषी थे। एक संतोषी की पूजा आज मेरे द्वारकाधीश कर रहे हैं। ये क्या है? ये त्याग की पूजा है। जिसने अपने मन में त्याग दिया, जो जितेंद्रियों को जीत चुका है, उसकी पूजा आज हो रही है।
अगर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अगर सुदामा का आज इतना त्याग ना होता तो मेरे गोविंद कभी इतना स्वागत करते ही नहीं। कि मनेन कृतं पुण्यम, कि मनेन कृतं पुण्यम वधूतेन भीषुणा स्यादिनेन लोकेऽस्मिन् गार्हिते माधवेन च। मेरे द्वारकाधीश की पत्नियां कह रही, हमारे न जाने कितने पूर्व जन्मों के कर्म आज हमारे सामने आए हैं कि हम आज इतने बड़े त्यागी तेजस्वी ब्राह्मण का पूजन करने के लायक हुए। धूप दीप जलाकर सब आज सुदामा जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। मेरे गोविंद ने जानते हो 56 भोग बनवाए कि आज मेरे बचपन का दोस्त सुदामा आ रहा है। और आज मेरे द्वारकाधीश ने अपनी सभी पत्नियों से सुदामा जी महाराज का तिलक करवाया, पूजन कराया, और सुदामा जी महाराज आज आशीर्वाद देते देते थक गए और बोले, लाला निक मुझे तो बता कि तेरी कितनी पत्नियां, 1 2 3 4 10 20 50 100। अरे मैं तो आशीर्वाद देते देते थक गयो जी, तो बता लाला तेने ब्याह कितने करे हैं? मुझे तो लग रहा है कि मैं इनको आशीर्वाद देते देते थक जाऊंगा। तो मेरे बाल गोपाल कन्हैया द्वारकाधीश बोले, अरे एक ना लाला, अभी आशीर्वाद ना है 16,108 हैं। अच्छा जी बताओ कि सुदामा मेरे मित्र तुमने ब्याह करो ना करो? कि महाराज हमारो भी ब्याह है गयो, हमने भी ब्याह कर लो। अच्छा तो भाभी ने कुछ मेरे लिए भेजा होगा, बताओ बताओ। अब सुदामा जी दरिद्र हैं, क्या बताएं जाए। सुदामा जी की हालत ऐसी है कि कुछ दिखा भी नहीं सकते, लेकिन कुर्ते की एक जेब एक तरफ से भारी है। मेरे द्वारकाधीश की नजर पड़ गई। सुदामा जी बार बार निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन बार बार चूक जाते हैं कि द्वारकाधीश इतने बड़े महल, इतने बड़े सिंहासन पर बैठता है, अगर मैं इसको पोटली चावल की दिखाऊंगा तो क्या बीतेगी। लेकिन द्वारकाधीश बार बार कहने लगे, बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। दिखाने से एकदम कतर आ गए, लेकिन मेरे गोविंद ने उस पोटली को ले लिया बंधुओं, और उस पोटली को देखा तो उसमें 5 तरह के अलग अलग घरों के चावल हैं, और पोटली कई जगहों से, कई धागों की रंगों से सिल रही है। मेरे गोविंद द्वारकाधीश की आंखें सजल हो गईं, रो गए बालकृष्ण। मेरे द्वारकाधीश ने प्रेम की भावना में चावल की मुट्ठी के एक दाने को मुखमंडल में डाला, स्वर्ग की सारी संपत्ति सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी प्रभु ने संकल्प किया, पृथ्वी के सारे सुखों को सुदामा जी महाराज को प्रदान किया। अब जैसे ही तीसरी मुट्ठी मुखमंडल में डालना चाहते हैं, रुक्मिणी जी ने अपने हाथ को आगे कर लिया। बस जगत पालन करता, अगर आपने तीसरी मुट्ठी भी दे दी तो क्या होगा जानते हो? बहाना लगा दिया, आपका पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी महाराज बोले, लाला भाभी रुक्मिणी सही तो कह रही हैं, ज्यादा खाएगो कच्चे चावल है, नुकसान दे जाएंगे। मेरे द्वारकाधीश ने आज सुदामा जी महाराज को क्या प्रदान कर दिया कोई नहीं जानता। और भागवत जी में लिखा है कि सुदामा जी महाराज ने अपने मित्र द्वारकाधीश से कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरे गोविंद ने सब कुछ दे दिया। और भागवत जी में लिखा है सुदामा जी एक रात्रि से ज्यादा अपने मित्र के घर रुके नहीं और वहां से चल दिए। और सुदामा जी महाराज को सब कुछ मेरे गोविंद ने प्रदान कर दिया। और सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, राजन परीक्षित, अपने मित्र के यहां से वापस लौटने के जाने के बाद सुदामा के मन में जरा सा भी संकोच नहीं है कि मेरे मित्र ने मुझे वापस में कुछ नहीं दिया। और कह रहे हैं, वाहम दरिद्र पापियान वाह कृष्णासी निकेतना
ब्रह्म बंधुररीति स्माहम बाहुभ्याम रंभिता। कहां कृष्ण, कहां मेरे सुदामा जी महाराज? लक्ष्मीपति मिल गए हैं, द्वारकाधीश लक्ष्मीपति हैं और सुदामा जी महाराज को 6 महीने अपने नगर में पहुंचने में लग गया। और सुदामा जी महाराज बंधुओं आज जब अपने गांव में पहुंचे तो सुदामा जी महाराज ने अपनी कुटिया पर पहुंचकर देखने लगे कि वहां पर सब कुछ धन धान्य सब कुछ, जो एक कुटिया सी वो भी खूब बड़ी बन गई। प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रदान कर दिया, किसी को नहीं पता। अपने गांव में जाकर पूछने लगे, अरे अरे यहां मेरी कुटिया थी, कहां गई? बोले, अरे 6 महीने से सुदामा जी कहीं घूमने के लिए गए हैं, मैं 6 महीने से घूमने के लिए चला गया, मेरी कुटिया को भी किसी ने तोड़ दिया? नहीं नहीं, जानते हो बहुत बड़ा महल बनकर खड़ा हो गया, द्वारपाल खड़े हैं, ऐश्वर्य मिल गया, संसार के सारे विषय मेरे गोविंद ने एकदम प्रदान कर दिए। जैसे ही अपने महल में पहुंचे, अरे भैया आज बताओ ये किसका महल है? यह मेरी कुटिया थी। द्वारपाल बोले, अरे महाराज सुदामा ये और किसी का नहीं, ये आपकी कुटिया, ये महल है, कैसे हुआ सब कुछ? बोले, आप गए थे, गोविंद द्वारकाधीश ने कृपा कर दी। अरे लाला तेने इतना बड़ा वैभव मुंह को दे दिया, मुझे इस सब की आकांक्षा नहीं थी। अपनी पत्नी सुशीला से बोलने लगे, तुम्हारे मन में आकांक्षा थी कि मुझे सुख सैभव वैभव संपत्ति ऐश्वर्य मिल जाए, तुम्हें मिल गया, अब इस सब चीज का तुम उपभोग करो, मैं तो अपनी साधना के लिए जा रहा हूं, क्योंकि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणं विष्णु संपद नारायण स्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। अरे सबसे बड़ी विपत्ति बंधुओं भक्तों वही है जिसमें हम अपने गोविंद के नाम का स्मरण भूल जाएं। सबसे बड़ी विपत्ति वही है, जिस हाल में रहो जहां भी रहो, कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते रहो, अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगाते रहो। सुदामा जी महाराज ने कहा, इसका उपभोग तुम करो, गोविंद ने कृपा करी, बहुत बढ़िया है, मैं इस वैभव को छोड़ता हूं और गोविंद मेरा कल्याण करेंगे। और अपनी पत्नी सुशीला को देकर चल दिए। अनेक वर्षों तक, अनंत वर्षों तक सुदामा जी ने तप किया, इतना वैभव पाकर भी सुदामा जी महाराज को बंधुओं कोई घमंड कोई अहंकार नहीं हुआ, कोई घमंड कोई अहंकार नहीं हुआ। संतोष की पूजा हुई है आज, इसलिए संतोष सुख से नहीं आता। जब हम अपने मन में मान लेते हैं, हर स्थिति में रहने की कोशिश करते हैं, संतोष सुख से आता है। जीवन में जिस भी अवस्था में रहो, जैसे भी रहो, गोविंद के नाम का सुमिरन करो। और आज मेरे गोविंद ने, जानते हो, अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं कि संतों का अपमान मत करो।
प्रद्युम्न जी को उपदेश दिया, सभी पुत्रों को उपदेश दिया कि संत मेरी आत्मा है, संत मेरी हृदय है। जीवन में सब काम करना, लेकिन संतों का अपमान कभी मत करना।